अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तमाम लेक्चर्स के ऊपर, तमाम टॉपिक्स के ऊपर, तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह अपना फिजिक्स का पहला लेक्चर। आज हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज। तो अक्सर इंटर के एग्जाम के अंदर पहला क्वेश्चन होता है डिफाइन फिजिक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। मैटर एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसका कोई ना कोई मास हो, कोई ना कोई वॉल्यूम हो और कोई ना कोई वो स्पेस ऑक्युपाई करे। और एनर्जी एनर्जी और मैटर का आपस का जो रिलेशनशिप है उसको हम फिजिक्स कहते हैं। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कप है, उसको हम जमीन पर अगर गिराएं तो वो कप टूट कर डिस्पर्स हो जाएगा। तो जब वो जमीन से गिरेगा तो उसके अंदर जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो पोटेंशियल एनर्जी है। और जब उसके पीसेस डिस्पर्स होंगे, गिरेंगे कहीं पे जाके, तो वो काइनेटिक एनर्जी है। और उसकी आवाज भी आएगी तो वो साउंड एनर्जी है। तो इस तरह एक मैटर जो कि कप है, जब वो नीचे गिरा तो एनर्जी कन्वर्ट हुई पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, फिर साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में भी। तो दिस इज ये छोटा सा जो एक प्रोसेस हुआ है, सबका सब फिजिक्स है। इसी तरह लाइट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी फिजिक्स है। तो क्या डेफिनेशन हुई फिजिक्स की? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी को हम कभी भी बना नहीं सकते, कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये फिजिक्स की डेफिनेशन थी। उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के अंदर अक्सर होता है चैप्टर 1 के अंदर से, व्हाट आर द थ्री मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स किन तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करती है? तो सबसे नंबर 1 है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक यूनिवर्स, मून, अर्थ, एस्ट्रोलॉजी जो हम देखते हैं, सारे चांद सितारे की जो सारी स्टडीज हैं, वो सब का सब किसके अंदर आएगा? वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स। नंबर 2 इज वर्ल्ड ऑफ मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स, कि वो ऑब्जेक्ट्स जिनका साइज ना तो बहुत बड़ा है ना तो बहुत छोटा है, जो कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको काफी एग्जांपल दी थी, तो वो इस डोमेन के अंदर आएगा। एंड नंबर 3 इज द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि हम देख नहीं सकते। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो बोर्ड का अक्सर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली, व्हाट आर द थ्री मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, वर्ल्ड ऑफ मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स एंड वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद अगला टॉपिक है आपके पास ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। जो नंबर 1 ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। आप सबको पता है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस इज एन एटम एंड दिस इज अ न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जबकि इसके इर्द गिर्द जो शेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में जो आपने पढ़ना है वो किसके अंदर पढ़ना है? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आती है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडीज ऑफ वेलोसिटीज दैट इज अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ऐसी वेलोसिटीज जो स्पीड ऑफ लाइट तक, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती हैं, उसको हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। आइंस्टाइन की बड़ी मशहूर इक्वेशन है E = mc², जो कि इसके ऊपर काम कर रहा था। तो ये सारा का सारा जो एक डोमेन है वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर आएगी। और उसके बाद आपके पास अगली डेफिनेशन है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स के अंदर हम मैटर के जो पार्ट, जिस पार्टिकल से मिलकर एक मैटर बना है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
तो it is the branch of physics that deals with the study of matter, of which that is the study of particles of which matter is composed. And the last one is solid state physics. इसके अंदर हम किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उसकी शेप, कलर, टेम्परेचर सब कुछ आ जाता है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या केमिकल कंपोजिशन है उस पर्टिकुलर मैटर की, उसे क्या केमिकल रिएक्शन कर सकता है वो। और इसके बाद एक और एमसीक्यूज है जो कि आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कंप्यूटर चिप्स के बारे में। कहता है कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो जो कंप्यूटर चिप्स हैं वो हम किससे मिलकर बनाते हैं? सिलिकॉन। और सिलिकॉन कहां से मिलता है हमें? सैंड से, जो कि सैंड का फॉर्मूला आपको पता होगा SiO2। तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, एक मेटलॉइड है, जिससे हम सिलिकॉन हासिल करते हैं और सिलिकॉन से फिर हम कंप्यूटर चिप्स बनाते हैं। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज हम सैंड को इस्तेमाल करते हुए, जिससे हम सिलिकॉन लेते हैं, आज हम कंप्यूटर चिप्स उससे बना रहे हैं। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है, तो अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो ऐसी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकें, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, एक डिस्टेंस, मैं यहाँ चल के वहां जाता हूँ, तो एक डिस्टेंस मैंने कवर किया, इसको अगर हम मेजर कर सकते हैं तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, लेंथ के अंदर आएगी। टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, किसी का मास मेजर कर सकते हैं, तो ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, नंबर वन इज बेस क्वांटिटी एंड नंबर टू इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट में डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं कर सकते, जो कि एक बेसिक क्वांटिटीज हैं, एंड दीज आर 7 इन नंबर्स। एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which are defined in terms of other physical quantities, जिनको हम दूसरी physical quantities की according define कर सकते हैं। तो ये definition है इनकी। तो total 7 base quantities हैं। Number 1 is temperature, number 2 is current, time, mass, length, amount of substance and intensity of light. These are the 7 basic base quantities that cannot be defined in terms of other physical quantities. इस वजह से इनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। उसके अलावा, इन 7 के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज आप पढ़ेंगे वो सब की सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, जिनको हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स, पावर, वर्क, जितने भी आप पढ़ेंगे सब के सब डिराइव्ड क्वांटिटीज में आते हैं। तो बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, कि आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और नंबर 2 इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, कि आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए कि आपने कैसे उस स्टैंडर्ड के साथ उस चीज को कंपेयर करना है, ताकि आप उस फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर सकें। तो एक टाइम के ऊपर पुराने जमाने के अंदर, जैसे सूरज की रोशनी से या चांद से हम टाइम को मेजर करते थे, तो उस टाइम हमने ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ था। तो एक स्टैंडर्ड आपने, एक जिस तरह हम अगर लेंथ मेजर करनी है तो हमने एक स्केल बनाया हुआ है, हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उसके साथ फिर हम किसी चीज को मेजर करते हैं, तो प्रोसीजर हमें पता होता है, और फिर हमने जिस तरह हमने वेट मशीन एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ठीक है, फिर हमें प्रोसीजर का पता होना चाहिए कैसे हमने उसको कंपेयर करना है और कैसे उसको मेजर करना है। तो कोई भी स्टैंडर्ड जो आपने चूज करना है, उसके लिए भी दो उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर 1 इट इज असेसेबल एंड नंबर 2 इट इज वेरिएबल। तो बोर्ड के अंदर ये चीजें भी काफी पूछी जाती हैं, व्हाट आर द 2 स्टेप्स टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। तो नंबर 1 इज द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड एंड नंबर 2 इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर टू कंपेयर विद द स्टैंडर्ड, कि आपके पास प्रोसीजर भी तो होना चाहिए ना, जिससे आप उस स्टैंडर्ड को कंपेयर करना है, और स्टैंडर्ड की 2 क्वालिटीज होनी चाहिए, तब वो जाके स्टैंडर्ड कहलाएगा। वो 2 क्वालिटीज कौन सी हैं? इट इज असेसेबल एंड इट इज वेरिएबल। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज थी। तो बोर्ड के अंदर
इस टॉपिक के अंदर से फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन आ जाती है, बेस और डिराइव का डिफरेंस आता है। ठीक है, आपको बेस क्वांटिटीज के नाम आने चाहिए और आपको दो स्टेप्स पता होना चाहिए कैसे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंबाइन कर सकते हैं। मैंने बताया चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर। और दो क्वालिटीज क्या होती है किसी भी स्टैंडर्ड के अंदर, नंबर वन इज इट इज एक्सेसिबल एंड नंबर टू इज इट इज वेरिएबल। तो ये आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था फिजिक्स के ऊपर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सारी डेफिनेशन बताई, समझाया। आगे इंशाल्लाह हम टॉपिक वाइज चलते रहेंगे और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि बच्चे इस लेक्चर को सुन के इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको अच्छी समझ आई है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के ऊपर बताएं कि कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर पहले हमें वीडियो बनानी चाहिए ताकि बच्चे जो है उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए